हेलो गाइस, आई एम रितिका फ्रॉम आइल्स रेसर्स और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ शेयर करने वाली हूं और वो शॉकिंग न्यूज़ ये है दैट ब्रिटिश काउंसिल इज नो मोर गोइंग टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट आइल्स एग्जाम इन इंडिया. So students who have booked their IELTS exam in India must watch this video to know more about the details. ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं स्क्रीन पे, इट इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल ऑफिशियल वेबसाइट. और जब आप आइल्स में के सेक्शन में जाओगे वहाँ पे, सो दिस इज़ द फर्स्ट नोटिस that you will see when what it says that from 21st July 2021 British Council will no longer deliver IELTS test in India. All the IELTS tests in India will be delivered by IDP. हाँ जी, yes. अभी जो भी एग्जाम है आइल्स के, वो इंडिया में अब ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट नहीं करेगा और इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश काउंसिल जितने भी टेस्ट होने वाले हैं अब आइल्स के, वो सारे टेस्ट डिलीवर्ड होंगे बाय आईडीपी. नाउ अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट ऑलरेडी बुक कर दिए हैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ, उन्हें पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वुड बी द सेम बट द होल एंड सोल ऑफिशियल बॉडी विल चेंज. सी, अगर आपने अपना टेस्ट पेन एंड पेपर है और वो 11 जुलाई से पहले बुक किया है और द स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे एंड दे हैव बुक्ड देयर टेस्ट बिफोर 25 जुलाई, there is no change in your test. Your exam will be conducted with the British Council only, जैसे हमेशा से होता आया है और जैसे आप लोगों ने टेस्ट प्लान किया है. It will happen in the same way. So no need to panic. Just focus on the preparation of your exam and give your best. Now, what about those जिन्होंने 11 तारीख के बाद 11 जुलाई के बाद अपना टेस्ट बुक किया है विद ब्रिटिश काउंसिल और सीबीटी, अगर आपने 25 जुलाई ऑनवर्ड्स अपना टेस्ट बुक किया है तो आपको भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपके टेस्ट हैं पहले ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करा रहा था, अब वो टेस्ट आपके आईडीपी कंडक्ट कराएगा इन द सेम सिटी एंड ऑन द सेम डेट. एंड आईडीपी आपके साथ खुद कांटेक्ट में आएगा बाय 7 जुलाई. सो अपने मेल बॉक्स को कॉन्टिन्यूसली चेक करें बाय दिस टाइम फ्रेम to get the recent updates or the latest updates regarding your test by IDP. अब सारी इन डिटेल्स के बाद आपको ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिलेगा एंड विच इज़ अबाउट FAQs, द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. एंड यू कैन सी देयर आर लाइक आई हैव जस्ट पुट अ स्मॉल स्क्रीनशॉट हेयर, बट वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जैसे व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चेंज होने वाला है, हाउ इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर स्कोर, हाउ विल हैपन विद योर डेटा, एंड लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू नो, you will get all the answers of your queries in this FAQ sections. Here I will read few that I felt are more important. अब देखो, it is very important to know what is changing. आखिर चेंज हो क्या रहा है. See, to be honest, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. आपका एग्जाम जैसे होते आया है वैसे ही होगा इन द सेम पैटर्न. एग्जाम फॉर्मेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा. बस चेंज क्या होगा, द ब्रांड. Instead of British Council, you will be booking your test with IDP. This is the single change only. बाकी कुछ भी change नहीं हो रहा है. So don't worry about anything. सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करो और कुछ नहीं करना है. Now this is a very interesting question कि जिन्होंने अभी recently ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दिया है and who has already received their test, तो क्या ये टेस्ट वैलिड है, क्या ये स्कोर वैलिड है या फिर ये नहीं है वैलिड. ये बिल्कुल वैलिड है. आपका टेस्ट का स्कोर 2 years के लिए, विच इज़ द रिकमेंडेड पीरियड बाय आइल्स ऑफिशियल बॉडीज, इट विल रिमेन वैलिड फॉर द नेक्स्ट 2 years. सो डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस थिंग. आपका टेस्ट अगर अभी रिसेंटली हुआ है तो उसके स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. इट विल रिमेन वैलिड फॉर 2 years. नाउ अभी अगर आपको अपना ब्रिटिश काउंसिल का रिजल्ट मिला है एंड यू वांट टू चैलेंज योर रिजल्ट, आपको EOR फाइल करना है, तो अब वो कैसे होगा. देखो, अगर आपको अपना रीवैल फाइल करना है और अगर आपको 1 अगस्त तक करना है, देन डायरेक्टली आप ब्रिटिश काउंसिल के टच में जाएं. आफ्टर दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो IDP टीम जो है दैट विल हेल्प यू. Okay, and you can contact the IDP people after 1st August. But until 1st August, if you want to do it, you can directly get in touch with British Council.
नाउ अब ये जो चेंज हुआ है ब्रिटिश काउंसिल से आईडीपी, हाउ दिस चेंज विल इम्पैक्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी, कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे ऊपर, एवरीथिंग वुड बी द सेम। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप ऑलरेडी ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम ले चुके हो, आपका टेस्ट बिल्कुल वैलिड है 2 साल के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आप करंट बुकिंग है आपकी ब्रिटिश काउंसिल के साथ, तो भी देर आर सर्टेन डेट्स दैट दे पीपल हैव अनाउंस्ड, लाइक अगर पेन पेपर है 11 जुलाई से पहले और सीबीटी है 25 जुलाई से पहले, देन आपका एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल ही कंडक्ट कराएगा। एंड इफ यू आर हैविंग डेट्स ऑफ योर एग्जाम आफ्टर दिस टाइम फ्रेम, देन आपका टेस्ट आईडीपी कंडक्ट करवाएगा। और इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं वेयर यू कैन गेट द लिंक्स कि आपको ब्रिटिश काउंसिल के साथ टेस्ट बुक करना है बिफोर 11th जुलाई और 25th जुलाई, और उसके बाद करना है तो दे हैव प्रोवाइडेड दी अनदर लिंक जहां पे आप आईडीपी के थ्रू अपना टेस्ट बुक कर सकते हो। सी, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। विल दिस चेंज मेक द टेस्ट मोर डिफिकल्ट और इजियर, कि मतलब ये जो चेंज हुआ है इससे एग्जाम के पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो और डिफिकल्ट हो जाएगा या वो आसान हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दे हैव देयर ओन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर द टेस्ट कंटेंट एंड मार्किंग एंड सिक्योरिटी, तो सब कुछ सेम रहेगा। ना ही एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और ना ही इजी होने वाला है, जैसा था वैसा ही रहेगा। हेयर दिस एफएक्यू के साथ इन्होंने एक वीडियो का लिंक भी दिया है, अगर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वीडियो भी चेक कर सकते हो। बट कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल ना इन चीज़ों में पढ़ें कि अब तो आईडीपी करा रहा है तो इजी हो जाएगा या फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हैं टेस्ट कंटेंट के। So this is it from my side today. If you have any doubts or any queries, you can comment in the comment box. Also check the description box if you want to get in touch with us. I have provided all the links there. And don't forget to subscribe the channel for more videos. Thank you.